मौजूद है खटखट टोल पे। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम किसान नेता मौजूद है। तस्वीरें दिखा दीजिए। धरना प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। गुंडागर्दी बंद करो, टोल को बंद करो, इस तरीके से यहाँ नारेबाजी भी की गया किसानों द्वारा। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो समस्या थी लगातार ये थी, बार बार किसान नेताओं के साथ, किसानों के साथ अव्यवहार व्यवहार था, या डबल चार्जिंग था, या कार्ड दिखाने के बाद भी चार्ज कर रहे थे। सिक्कम जी, बड़े नेता के साथ आपने कहा दुर्व्यवहार किया, तो छोटे जो किसान उनके साथ लगातार आपके पास शिकायतें आ रही थी, तो आपने पहले ये स्टेप क्यों नहीं उठाया? आपने आया था, और पहले जो दूसरी कंपनी थी उसके साथ समझौता हुआ था। फिर जैसे ही कंपनी बदलती है तो यहाँ का मैनेजर बदल जाता है, यहाँ की मैनेजमेंट बदल जाती है, फिर वो चीजें दोबारा से फिर रिपीट हो जाती है। उसी रिपीट के चक्कर में आज 11 से 4 बजे तक का हमारा टोल फ्री था। और ये एक हिदायत थी भाई, ये एक टेलर है और फिल्म ना देखे तो बढ़िया। जो तीसरी बार सरकार आई है भाजपा सरकार, तो टोल वालों का जो मनोबल है थोड़ा ऊंचा हुआ है। इन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हमने हथियार रखे हैं, ना सरकार बदली और ना हम बदले हैं, और हथियार रखे हैं, चलाना नहीं भूले। पैसे का क्या मामला था? पैसे वापस? पैसे मामला का ये था कि 240 रुपए ले गए थे, तो वो वापस कर दिए कि जो गलती हुई उसके लिए माफी मांग ली है, और दोबारा से ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। ये गुंडागर्दी खाली खटखट टोल की है या पूरे भारत में देख रहे हो आप? और पूरा हरियाणा उनका हाँ, उनका यही होने वाला जो खटखट टोल का हुआ है। क्या तो ये रूपरेखा हो गई है। जैसे आज इन लोगों को हमने एक सचेत दी है, एक मतलब ये कह सकते हैं कि सांकेतिक धरना था। यदि उसके बाद ये दिक्कतें आती हैं तो दोबारा से फिर आपने पता, जैसे खटखट टोल को रोक लिया था, ऐसे ही हम सारे सिस्टम को रोक लेंगे, और वहाँ के टोल के साथ भी फिर यही होगा जो खटखट टोल पे हुआ। बीजेपी सरकार ने उससे पहले उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी, ये टोल बंद होने जा रहे हैं और बिल्कुल गलत है ये टोल, लेकिन वो टोल ना तो बंद हो, इन पे कोई चर्चा आज बीजेपी सरकार द्वारा? बीजेपी सरकार आई है और उनके हौसले बुलंद है, पर आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी काम होगा। सबसे पहले हम एमएसपी की जो लड़ाई है, कर्जा माफी की लड़ाई है, उसके ऊपर काम करेंगे, और जल्दी ही इस मामले से निपटने के बाद फिर इन जो गुंडा टोल है इनको भी उखाड़ने का काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ हम मौजूद है खटखट टोल पे। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम किसान नेता मौजूद है। तस्वीरें दिखा दीजिए। धरना प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। गुंडागर्दी बंद करो, टोल को बंद करो, इस तरीके से यहाँ नारेबाजी भी की गई किसानों द्वारा। किसानों के साथ बदसलूकी की गई थी, यहाँ पर्ची काटी गई थी, वो पैसे वापस लिए गए हैं। अब यहाँ धीरे धीरे किसान जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम मौजूद हैं और यहीं इसी एरिया से आते हैं। सिक्कम जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। धन्यवाद सर। सिक्कम जी, क्या कहेंगे? आज का पूरा प्रकरण क्या था, थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे? अभी किसान भी जा चुके हैं और कई विषयों पे और बातचीत भी करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो समस्या थी लगातार ये थी, जो खटखट टोल है, यहाँ का जो मैनेजमेंट था वो मतलब ये था कि बार बार किसान नेताओं के साथ, किसानों के साथ अव्यवहार व्यवहार था, या डबल चार्जिंग था, या कार्ड दिखाने के बाद भी चार्ज कर रहे थे, और लगातार ऐसी 2-3 घटनाएं लगातार 15 दिन के अंदर हुई। जी, आपके पास शिकायत आ रही थी कई दिन से? लगातार शिकायत आ रही थी। उग्रा संगठन का जो उपाध्यक्ष है उसके साथ मतलब इन्होंने 40 मिनट तक दुर्व्यवहार किया। सिक्कम जी, बड़े नेता के साथ आपने कहा दुर्व्यवहार किया, तो छोटे जो किसान उनके साथ लगातार आपके पास शिकायतें आ रही थी, तो आपने पहले ये स्टेप क्यों नहीं उठाया? आया था, और पहले जो दूसरी कंपनी थी उसके साथ समझौता हुआ था। फिर जैसे ही कंपनी बदलती है तो यहाँ का मैनेजर बदल जाता है, यहाँ की मैनेजमेंट बदल जाती है, फिर वो चीजें दोबारा से फिर रिपीट हो जाती है। उसी रिपीट के चक्कर में आज 11 से 4 बजे तक का हमारा टोल फ्री था। और ये एक हिदायत थी भाई, ये एक टेलर है और फिल्म ना देखे तो बढ़िया। और ये सिर्फ खटखट टोल के लिए नहीं, पूरे हरियाणा और पूरे भारत के लिए है। ये लोग कह रहे हैं कि वो पंजाब का नेता था, हमारे नेता पंजाब के हो, हरियाणा के, हिमाचल के हो, या जम्मू कश्मीर के हो, वो पूरे भारत के नेता नहीं है। तो किसान वो कहीं, हाँ, किसान नेता है, और हमें टुकड़ों में बांटने की कोशिश मत कीजिए। और जो रियायतें किसान नेताओं के साथ आपकी समझौते के तय हुई है वो देनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो 20 किलोमीटर का दायरा हमें फ्री करने का जो हमारा एक मामला लगातार चला हुआ है, उसके ऊपर अभी बातचीत दोबारा होगी, मीटिंग दोबारा होगी। पर जो सात गाँव पहले से फ्री है वो लगातार फ्री ही रहेंगे। एक इन लोगों ने कर रखा था फास्ट टैग नहीं है तो डबल किराया लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। वो बराबर से गाड़ी निकाल के जो यहाँ का टोल या किसी अन्य टोल पर जो वहाँ का जायज रेट है जो फास्ट टैग पे लगता है वही इन लोगों को देना होगा। हमारे साथ डॉक्टर सिक्कम के साथ नेता खास बातचीत में मौजूद हैं। और ये खटखट टोल अभी टोल मुक्त है, तो तस्वीरें देख लीजिए। किसान धीरे धीरे जरूर जा रहे हैं, लेकिन कई विषयों पे बातचीत और करेंगे डॉक्टर सिक्कम से। डॉक्टर सिक्कम जी, चलो ठीक है, ये जो टोल कितनी देर तक अभी टोल मुक्त है और इसके बाद? अभी तो ये है कि हमारा समझौता हो चुका है, इन लोगों ने माफी मांग ली है। जो
पैसे लिए थे वो वापस दे दिए। अभी हमारे ऐसा कोई बात नहीं है। यदि दोबारा कोई शिकायत करते हैं तो फिर पूरे हरियाणा में अब धीरे धीरे सारे टोल, जो तीसरी बार सरकार आई है भाजपा सरकार, तो टोल वालों का जो मनोबल है थोड़ा ऊंचा हुआ है। इन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हमने हथियार रखे हैं, ना सरकार बदली है और ना हम बदले हैं, और हथियार रखे हैं, चलाना नहीं भूले। अच्छा, ये पैसे का क्या मामला था? पैसे वापस? पैसे मामला का ये था कि 240 रुपए ले गए थे, तो वो वापस कर दिए कि जो गलती हुई उसके लिए माफ़ी मांग ली है और दोबारा से ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। ठीक है, खटका टोल मुक्त हो चुका है। अभी थोड़ी देर में यहाँ टोल शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, हाँ, दोबारा से टोल शुरू हो जाए। जो मीटिंग हुई अंदर, क्या क्या मीटिंग हुई, कुछ उन्होंने कहा कि दोबारा से दुर्व्यवहार नहीं होगा। जो बिल्ला लग रहा है गले में, जो हम अपना जो दुपट्टा डालते हैं और झंडा लगी गाड़ी, और इसके बाद भी हमारे पास कार्ड होता है भी, कोई भी चीज़ है उसके ऊपर हम टोल फ्री करेंगे। खासकर झंडा और बिल्ला के साथ यदि कोई किसान नेता आता है या नॉर्मल किसान आता है तो उसके ऊपर टोल जैसी कोई शिकायत नहीं आएगी। खाली हरियाणा का या फिर कहीं का? नहीं, पूरे भारत का। बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर सिक्कम खास बातचीत तो मुझे तस्वीर देख लीजिए, पूरे भारत के लिए क्या खुशखबरी है। ये भी पूरे भारत के टोल, खटका टोल की बातचीत करें, अब ये टोल मुक्त है। कहीं से कोई किसान यहाँ से गुजरेगा, बिल्ला या गले में फटका होता है किसान का, या पगड़ी होती है या कार्ड होता है, बिल्कुल फ्री निःशुल्क यहाँ से निकलेगा, कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। अब ये गुंडागर्दी खाली खटका टोल की है, ये पूरे भारत में देख रहे हो आप? और पूरा हरियाणा उनका हाँ, उनका यही होने वाला जो खटका टोल का हुआ है। क्या रूपरेखा? तो ये रूपरेखा हो गई है। जैसे आज इन लोगों को हमने एक सचेत दी है, एक मतलब ये कह सकते हैं कि सांकेतिक धरना था। यदि उसके बाद ये दिक्कतें आती हैं तो दोबारा से फिर आपने पता, जैसे खटका टोल को रोक लिया था, ऐसे ही हम सारे सिस्टम को रोक लेंगे और वहाँ के टोल के साथ भी फिर यही होगा जो खटका टोल पे हुआ। बाकी 20 गाँव का क्या मुद्दा रहेगा? अभी आने वाले टाइम में उस पर बात होगी कि 20 किलोमीटर का जो एरिया है उसको हम फ्री कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आसपास है जो काम बार बार पड़ते हैं, और ये टोल हमारे किसानों के मतलब खेतों में लगा हुआ है, तो इसलिए बार बार हम टोल नहीं दे सकते। या कोई एक लिमिट होगी भाई, इतने ही पैसे देने पड़ेंगे महीने के, फिर वो कितनी बार ही आए महीने में। सिक्कम जी, बहुत एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी सरकार ने उससे पहले उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी, ये टोल बंद होने जा रहे हैं, और बिल्कुल गलत है ये टोल। लेकिन वो टोल ना तो बंद हो, इन पे कोई चर्चा आज बीजेपी सरकार दोबारा? बीजेपी सरकार आई है और उनके हौसले बुलंद है, पर आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी काम होगा। सबसे पहले हम एमएसपी की जो लड़ाई है, कर्जा माफी की लड़ाई है, उसके ऊपर काम करेंगे, और जल्दी ही इस मामले से निपटने के बाद फिर इन जो गुंडा टोल है इनको भी उखाड़ने का काम करेंगे। जी, अभी गैर राजनीतिक संगठन की मैं फिर कहूँगा, महापंचायत एक दो जगह क्या जो गैर राजनीति का, मैं आज भी कहती हूँ कि राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि मैंने फोन लिया, इसकी कीमत वहाँ से तय होती है, मैंने दुपट्टा ओढ़ा, उसकी कीमत वहाँ से तय होती है। तो इससे बढ़िया ये है कि हम दोनों जगह लड़े, सड़क पे भी लड़े, विधानसभा संसद भी लड़े, ताकि हमारी लड़ाई हम खुद लड़े, घर की बहिर काका लिखनी है। थैंक यू जी, धन्यवाद। प्रधान जी क्या कहेंगे? एमडी यूनिवर्सिटी प्रधान है राजकुमार शर्मा जी, क्या कहेंगे? आज यहाँ पहुँचे, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे दर्शकों को, जो भी आपकी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार। ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी फेडरेशन के चेयरमैन होने के नाते जो बहन जी ने बात कही, ये बहुत बढ़िया बात थी। और मैं कहता हूँ जो मैं ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी फेडरेशन चेयरमैन होने नाते मैं इनका समर्थन करता हूँ। किसान यूनियन जो आज जो इनकी डिमांड थी, जो जायज़ डिमांड थी, और इस जायज़ डिमांड का गुंडागर्दी यही नहीं पूरे भारत में हो रही है। बिल्कुल लोगों को पीटते हैं टोल वाले, बिल्कुल जबरदस्ती पशु वसूल करते हैं, कोई आग दिखाता तो वहीं कूटते हैं ये। हाँ, ये गुंडागर्दी पूरे भारत में है, तो ये बिल्कुल पूरे भारत में खत्म होना चाहिए। देखो ये इस तरह का काम है नकेल कसने का, ये किसान कर रहे हैं, सरकार का काम, क्या कहेंगे? बिल्कुल दुख हो रहा है, तभी तो हम इनको आज मैं व्यक्तिगत यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ में हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे अजमेर सिंह जी, मैं बिल्कुल जो किसान यूनियन जो आज ये बहुत बढ़िया कदम उठाया है, मैं इसका व्यक्तिगत पूरे हरियाणा विश्वविद्यालय की तरफ से, ये फेडरेशन की तरफ से इनका समर्थन करता हूँ। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार का दायित्व सरकार का बनता है। ये इस तरह की ये बातें नहीं होनी चाहिए। जब किसान ये किसके पैसे से बने हुए टोल हमारे पैसे से बने हुए, किसानों के पैसे से बने हुए, न कि सरकार ने बनाए गए, ये हमारे पैसे से बने हैं। तो इनका तो कम से कम ये ना सरकार का दायित्व बनता है, कम से कम उनको ये वो करें। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ खटका टोल पे खास बातचीत में बने होता हमारे साथ यहाँ प्रधान और डॉक्टर सिक्कम बनी साफ संदेश दे दिया है कि पूरे भारत में जाएंगे, गुंडागर्दी जो टोलों की गुंडागर्दी, गुंडे टोलों की गुंडागर्दी खत्म करेंगे, और किसानों का अगर किसी ने हाथ लगाया पूरे भारत में तो वहाँ लेने के देने पड़ सकते हैं। और बता दिया है, साफ संदेश दे दिया है, ये सरकार का काम है, ये किसान कर रहे हैं। किसानों ने कहा ये गुंडागर्दी किसान ही खत्म करेंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? खटका टोल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और साफ संदेश किसानों का संदेश दिया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लम्बा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।